ऐसा नहीं है। ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा। ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा, ढलेगा दिन तो हर कोई अपना रास्ता लेगा। कहने की बात है कि ये दुनिया भी एक सफ़र है, तो दुनियावी जीवन एक सफ़र है और इसमें बहुत सारे स्टेशन आपके आते जाएंगे। आप इस स्टेशन पर रुकिए, अपना जो काम है वो करिए और आगे बढ़िए। इस गंतव्य में कुछ अच्छे कुछ बुरे खट्टे मीठे अनुभव होते रहेंगे। अच्छी बात यह है कि इन अनुभवों के बीच भी आप अपनी निष्ठा पराकाष्ठा बनाए रखें और अपना काम करते रहें। जहाँ तक पत्रकार भाइयों की बात है तो मैं एक बहुत ही कहा जाए कि पूर्व में पत्रकार भी रहा हूँ और वो पत्रकारिता इस तरह थी कि मैं जनसंपर्क असिस्टेंट डायरेक्टर था। इसलिए 3 विभागों के प्रति मेरा विशेष लगाव, या यूँ कहें कि 3 विभागों को मैं हमेशा परे नहीं समझा। एक टीचर, चूँकि मेरे माता दोनों टीचर थे, दूसरा डॉक्टरी जो कभी मैं सेलेक्ट हुआ था, मैंने ट्रेनिंग की, और उसके बाद पत्रकारिता। पत्रकारिता की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो वास्तव में दिल से पत्रकार है उसमें इंसानी पीड़ा जरूर होगी, इंसानी पीड़ा होगी और उस इंसानी पीड़ा को मिटाने के जज्बे के अंदर ही उसकी कलम चलेगी। मेरे ख्याल से ताली बजाई जा सकती है। ये हमारे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए ही। और जहां तक लिखना है तो मैंने बहुत पहले 2 लाइनें लिखी थी कि ये उजाले हैं अंधेरों के, जो चारों तरफ बहुत रंगत दिखाई देती है आपको। ये उजाले हैं अंधेरों के, इनका एतबार न करना, जला के रखना अपने दिल का दिया, सुबह का इंतजार न करना। और जिसने भी अपने दिल का दिया जला के रखा है, यकीन मानिए वो जहां भी रहे, जिस भी जगह रहे, वो उस रोशनी से जिस जगह रहेगा, चाहे छोटा सा जुगनू हो, अंधेरी रात में बहुत सारी रोशनी, वो हमें ऐसे नजर आता है जैसे पूरी रोशनी उसने समेट ली है अपने आप में। जब अंधेरा होता है तो जुगनू बहुत रोशनी दिखाता है। क्यों? क्योंकि हमारी उम्मीद रोशनी है, अंधेरा। अगर आप हमारा मंतव्य और बात के तक पहुंच गए हो तो आप शायद उस बात को समझ रहे होंगे जो बात भाइयों ने कही कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, सर गए और सर ने उसको सॉल्यूशन किया, तो उसके पीछे यही है कि लोग हम में रोशनी ढूंढते हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, हम में रोशनी ढूंढते हैं। और पीड़ित की बात को अगर आप पूरी तरह सुन भी लें, यकीन मानिए अगर अच्छे से सुन लेंगे, और उसकी बात, सच बात ये होती है कि उस शोर में नक्कर खाने में कुत्ती की आवाज़ बन जाती है उसकी आवाज़। असल में पीड़ित क्या चाहता है ये भूल के लोग क्या चाहते हैं, पीड़ित खुद भ्रमित हो जाता है। और बात आंदोलन या जाम लगाना इस बात पर आ जाता है कि लोगों की इच्छाओं की पूर्ति पीड़ित के माध्यम से होने लगती है। जबकि सच बात यह है कि पीड़ित को अगर हम सुन लें, उसकी बात को समझ लें, तो उसकी बात तो जरा सी होती है, और उसी बात को अगर हमने अच्छी तरह से रख दिया, उसी की बात को अगर हमने समझ लिया प्रशासन से या पुलिस से। आपने कई बार देखा होगा, मैं तो प्रशासन के लिए भी गारंटी ले लेता हूँ, कह देता हूँ कि हाँ भैया आपको इतनी राशि मिलेगी, इतना वो दिलवाएंगे, और कोशिश भी रहती है। और यकीन मानिए यहाँ के प्रशासन का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, चाहे कलेक्टर साहब हो, एडीएम साहब हो, या जितने भी संबंधित लोग हैं, उन सभी ने मेरी बात की लाज रखी। और हमेशा ही जिस कानून व्यवस्था में मेरा काम केवल कानून को मेंटेन करना था, उसमें मैं व्यवस्था में भी शामिल हो गया और लोगों को वो सब लाभ दिला पाया, वो सब बातें उनकी रख पाया जिसके लिए वो वास्तव में वास्तविक रूप से उनको जिसकी अपेक्षा थी। अब रही बात आप लोगों की, तो चूंकि मैं आपके गुजरे गई आदमी हूँ, मैं बता चुका हूँ, मैं आपसे पृथक नहीं हूँ। यकीन मानिए मैंने वो दौर भी देखा है जब पत्रकार, मैं जनसंपर्क कार्यालय में था, आता था, पैरा के हिसाब से पैसा मिलता था। जो लोग वास्तविक रूप से राइटिंग करते हैं वो जानते हैं कि पैरे के हिसाब से पैसा मिलता था। आज भी उस दौर में एक पैरे का 4 या 5 रुपये था, 4 या 5 रुपये था। 2 पैरे की निकली खबर, ऐसी 4 खबरें निकली, तब जाके घर का पालन पोषण होता था। यकीन मानिए मैंने जनसंपर्क में
टूटी हुई टेबल पर बैठ के आधा आधा कप चाय पीते हुए वो पत्रकार देखे हैं जिनने अपनी खबरों से देश ही नहीं विदेश तक नाम बनाया और ऐसे मुद्दों को उठाया। हमारे दैनिक भास्कर के वैसे नाम लेना उचित तो नहीं है किसी का, सभी हमारे लिए उतने ही प्रिय हैं। देखिए, मैं कल एक ट्रेनिंग शेड्यूल था उसमें बोल रहा था, DIG साहब भी थे कि मैंने कहा कोई भी व्यक्ति अच्छा बुरा या सही या गलत नहीं होता, हर चीज़ देश का परिस्थिति करने होती है। उस देश में यानी उस प्लेस पर, उस काल में यानी उस टाइम पर और उस परिस्थिति में उसको अपनी योग्यता, क्षमता और अपने निष्कर्ष निर्णय क्षमता के आधार पर जो निर्णय उचित लगा वो, और उस निर्णय से कई लोग सहमत हो सकते हैं, कई असहमत हो सकते हैं। सब एक ही सांचे में बने हुए लोग नहीं हैं, सबका सांचा अलग है। जो निर्णय उसने लिया वो निर्णय वास्तविक रूप से, क्या आप सोचिए कि क्या आप वहां बैठ के ले सकते थे? हम आक्षेप तब लगाएं जब हम पहले ये सोच लें कि हम वो निर्णय लेने की क्षमता भी रखते थे, योग्यता भी रखते थे, सक्षम भी थे, फिर भी हमने वो निर्णय लिया। इंसान निर्णय लेने के अभिशाप से बच नहीं सकता, हर व्यक्ति को निर्णय लेना होता है और एक अधिकारी को अगर निर्णय नहीं लेता है तो वो एब्सर्ड है। जॉन पॉल सार्त्र एक बहुत बड़े थिंकर हुए हैं, उन्होंने कहा था, सार्त्र का बहुत फेमस कोट है कि जो इंसान निर्णय लेने से बच ही नहीं सकता। अगर आप कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो आपने ये निर्णय लिया है कि मैं कोई निर्णय नहीं लेता हूँ। यकीन मानिए, जो निर्णय नहीं लेता है वो एब्सर्ड है। एब्सर्ड यानी पत्थर है, कंकर है। अगर हम जिंदा हैं तो हमें निर्णय लेना पड़ेगा। और जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, मेरा ये मानना रहा है कि आपको निर्णय उनके समक्ष ही लेना पड़ेगा। जो आपको समझेंगे वो जानेंगे कि वास्तव में निर्णय हमारे पक्ष में लिया गया, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि पीड़ित को पहले सुनिए, अब वास्तविक आदमी को सुन लीजिए। मैंने उससे पहले आपको एक गजल के, अपने खुद की गजल के असार सुनाया। ये उजाले हैं अंधेरों के, तो जो वास्तविक उजाले जो दिख रहे हैं चारों तरफ, वो वास्तव में उजाले नहीं हैं, वो सिर्फ अंधेरे हैं। उनको मिटाने के लिए आपको अपनी भूमिका रखना पड़ेगा। यकीन मानिए, मैं यही कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी रहूँ, चाहे भिंड हो चाहे भोपाल हो, मेरी शुरुआत की पोस्टिंग में मुझे वेरीफाइड जगह मिली और इस बात को शायद मेरे वरिष्ठतम अधिकारी इस बात को समझे कि मुझे ज़्यादातर या तो कम्युनल जगह मिली या कास्टिक कॉन्ट्रैक्ट वाली जगह मिली, और दोनों ही जगह आप जैसे लोगों के सहयोग से। और जो पत्रकारिता का एक जो पॉइंट है कि भाई हमें क्या करना है, हमें हर हाल में निर्णय करना है, और दूसरी बात लोगों के साथ संवाद लगातार बनाया रखना है। आप यकीन मानिए, जिंदगी में कभी भी किसी से कोई मनमुटाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप कुछ मत करिए, बस उसके सामने जाके बैठ जाइए, 5 मिनट बाद मुस्कुरा के कहेगा क्या बात है, बस इतनी सी वो ऊर्जा ज्वाला चाहिए आपको कि आप जिससे भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसके सामने जाके बैठिए, बात करिए। मैंने क्या कहा, हो सकता है वो सही हो, आप सही हो, वो गलत हो, आप गलत हो, कौन सही कौन गलत हो, क्या है अच्छा क्या बुरा, बंदा नवाज, दिल की सुनिए और करते। देखिए, शायद आदमी हूँ, बोलने में तो आपको मालूम है कि टाइम काफी चलता रहेगा, लेकिन समय की बाध्यता है और मेरा भी सामान पैक हो रहा है, 4 बजे तक मुझे भी घर में जाना है। तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इन्हीं शब्दों के साथ कि ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, इंसान के लिए अच्छा है ना खुद को दोष दे इस जमाने की बेरुखी। धन्यवाद।